माफिया प्रोफेसर वाइफ एपिसोड 2। गार्डन एरिया में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी रुद्र की बात सुनकर शॉक्ड थे। यहाँ तक गौरी भी उसकी बात सुनकर शॉक्ड लग रही थी। रुद्र ने उसे हैरान देख उसके और अपने कदम बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ उसे अपनी और खींच लिया। फिर उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर वो मदहोश भरी आवाज में कहता है, डोंट वरी, तुम्हें मुझे देखने का पूरा मौका मिलेगा। सुहागरात के दिन जितना देखना है देख लेना, आफ्टर ऑल तुम्हारा ही हूँ। गौरी रुद्र की बेशर्मी भरी बातें सुन गौरी उसे जोर से धक्का देती है। रुद्र गौरी के इस एक्शन से अनजान था। वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, चेहरा भी पूरा लाल हो चुका था। उसके हाथों नशे साफ नजर आने लगी। गौरी इस बात से अनजान अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर बिना डरे कहती हैं, मिस्टर जो भी हो तुम, खुद की शक्ल देखी है कभी आईने में? जो तुम्हें देखने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। और क्या तुम और मेरे पति 7 जन्मों तक मेरे लिए वर्थ रखोगे ना? तब भी मैं तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं करूँगी। जो भी हमारे दादा दादी ने किया वो बचपन की उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन तुम्हारे दादी को मैं साफ तौर पर बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें अपना पति परमेश्वर नहीं मानती। और वैसे भी ये शादी इलीगल है। अगर तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। फिर देखते रहना अपना हैंडसम सा फेस जेल के दीवारों में उद्धरण चिन्ह। गौरी ने रघुवीर जी को उठाया और फिर पलटकर रुद्र को देखा। वो पेट के बल अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। और सुनो, अपने इन भाड़े के टटुओं को अपने साथ ले जाना, उद्धरण चिन्ह। गौरी रघुवीर जी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगी। तभी रुद्र के बॉडीगार्ड उसे जाने से रोकते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप इस गुंडे के साथ काम कर रहे हैं तो डरिए मत। हमारे कॉलेज में बहुत से स्टाफ के लिए जगह है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बॉडीगार्ड हैरानी से गौरी को देख रहे थे। रुद्र को एक बॉडीगार्ड उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुद्र उसका हाथ झटक खुद खड़ा हो गया। उसने आसपास कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को देखा। सभी की झुकी हुई थी। रुद्र गुस्से से कांप रहा था। जाने दो उसे, रुद्र दांत पिसते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर गौरी के रास्ते से सभी बॉडीगार्ड साइड हट गए। पुलिस का नाम सुनकर नानी सभी को याद आ जाती हैं। आया बड़ा मुझे अपनी पत्नी कहने वाला, गौरी ने कहा और वहां से जाने लगी। अब तुम खुद मुझसे भीख मांगने आओगी और मुझसे खुद शादी करोगी। चीख चीख कर यही इसी जगह सबको बताओगी कि तुम रुद्र सिंघानिया की वाइफ हो। इस बात को याद रखना। रुद्र गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है। उसकी बात सुन गौरी तिरछा मुस्कराकर अपनी चप्पल की और देखती है। समझदार को इशारा काफी है, मिस्टर। गौरी ये कहकर वहां से चली गई। वो क्या कहकर गई हैं? रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड को घूरा। सभी अपनी नजरें झुका लेते हैं। रुद्र गुस्से से कार की बोनट पर हाथ मारता है। कार के दोनों टायर बाहर निकल आए। कार अपनी जगह से हिल गई। फ्रंट मिरर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। रुद्र ने गुस्से में सभी को एक नजर घुरा, फिर दूसरी कार लेकर वहां से जाने लगा। बॉडीगार्ड उसके पीछे आने लगे। रुद्र अपनी गन निकाल उन सभी के कार्स के चारों टायर पर गोली चला देता है और अपनी कार लेकर तेज रफ्तार से वहां से हवा को चीरते हुए सड़क पर अपनी कार लेकर चला गया। गौरी ने रघुवीर जी को प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चेयर पर बैठाया। आप ठीक तो है ना अंकल? गौरी काफी परेशान लग रही थी। उसके हाथ में पानी
का ग्लास था। हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। रघुवीर जी गौरी के हाथ से पानी का ग्लास लेते हैं। पानी का सीप लेकर वो ग्लास टेबल पर रख राहत भरी सांस लेते हैं। गौरी बेटा। रघुवीर जी गौरी के सर पर हाथ रख कहते हैं, आपकी मम्मा मेघना ने हमसे कहा था, उन्होंने आपका रिश्ता सिंघानिया परिवार के बड़े बेटे रुद्र से करवाया है। आप तब 5 साल की थी। आपकी मम्मा और रुद्र की माँ सुमन काफी अच्छी दोस्त थी। सभी परिवार वालों के सहमति से आप दोनों की शादी हुई थी। रुद्र के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और हैरानी भरी बात ये थी, उस हादसे में आपके पापा भी। रघुवीर जी चुप हो गए। गौरी की आंखें भर आईं। रघुवीर जी ने उसके सर पर हाथ रखा। 5 साल की उम्र में तुमने अपने पापा को खो दिया और तुम्हारे माँ ने अपना प्यार। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ऐसी हालत हो गई। उद्धरण चिन्ह। रघुवीर जी आगे कहने लगे, मेघना ने कहा था, जब भी सिंघानिया फैमिली में से कोई भी आपको लेने आए तो हम आपको खुशी खुशी विदा कर दे। उद्धरण चिन्ह। मम्मा को तब पता नहीं होगा वो शख्स गुंडा है और अच्छा ही हुआ हमने उनके दादी को साफ साफ इनकार कर दिया। गौरी को रुद्र गली का गुंडा लग रहा था। क्या रुद्र की दादी से आप कब मिली? रघुवीर जी हैरानी से कहते हैं। उनकी बात सुन गौरी उन्हें बताती हैं, सुबह जब मंदिर जा रहे थे तब गौरी और अपनी मॉम के साथ 6 साल की उम्र से ही रघुवीर जी के घर पर रहती थी। उसकी मॉम की हालत दिन ब दिन खराब रहती थी। ट्रीटमेंट का सारा पैसा उसकी डैड की कंपनी और प्रॉपर्टी को बेचकर किया गया था और अब गौरी कॉलेज से मिली सैलरी से अपनी मॉम के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा खुद उठाती थी। सुबह तैयार होकर गौरी हमेशा की तरह माथे पर हल्की सी शिकन और चेहरे पर सुबह की ताजगी लिए मंदिर जा रही थी। तभी रघुवीर सिंह राठौर के आलीशान घर के बाहर उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। करीब 60 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर एक गजब का रौब और गरिमा। उनके पीछे 2 मुस्तैद बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिससे साफ था कि वह किसी बेहद रईस घराने से ताल्लुक रखती हैं। गौरी ने ठहरकर अपनी नजरें घुमाईं और सहज भाव से उनके पास जाकर पूछा, आप कौन है दादी जी? और यहाँ बाहर धूप में क्यों खड़ी हैं? क्या आपको किसी से मिलना है? गौरी की सौम्य आवाज सुनकर उन बुजुर्ग महिला ने अपनी मखमली साड़ी का पल्लू ठीक किया और उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं कावेरी सिंघानिया हूँ, तुम्हारी दादी सास। दादी सास, ये लफ्ज सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। आप ये क्या कह रही हैं दादी माँ? शायद आप रास्ता भूल गई हैं या आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? गौरी ने अविश्वास से उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा और फिर दादी माँ के चेहरे को टटोला। कावेरी सिंघानिया के चेहरे पर एक ठहराव था। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या तुम ही गौरी शर्मा हो? गौरी ने हैरान होते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर कोई गलतफहमी नहीं हुई है बेटा? दादी माँ ने आगे बढ़कर गौरी के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम ही मेरी पोत बहू हो। तुम्हारी शादी बचपन में ही मेरे पोते के साथ पक्की हो चुकी थी। तुम दोनों का गठबंधन हो चुका है। गौरी ने झटके से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया। उसकी आंखों में अब हैरानी की जगह एक दृढ़ता आ चुकी थी। उसने कहा, माफ कीजिएगा दादी माँ, लेकिन मैं इस तरह के किसी बंधन को नहीं मानती। हम आज के जमाने में जी रहे हैं, बिना जाने बिना समझे। मैं किसी अजनबी से सिर्फ इसलिए जिंदगी भर का रिश्ता नहीं जोड़ सकती क्योंकि बचपन में किसी ने कोई
वादा किया था, लेकिन गौरी बेटा, रीति रिवाजों और बड़ों के दिए जुबान की भी तो कोई अहमियत। दादी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। गौरी ने सम्मान से हाथ जोड़ते हुए उनकी बात बीच में ही काट दी। पहले जो कुछ भी हुआ, तब हम नासमझ थे दादी माँ। तब हमारा अपना कोई वजूद, कोई सोच नहीं थी। लेकिन अब मैं समझदार हूँ। मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती हूँ और मेरा फैसला यही है कि मैं आपके पोते से शादी नहीं करना चाहती। कृपया मुझे मजबूर मत कीजिए। कावेरी सिंघानिया ने गौरी की आंखों में छिपी आत्मनिर्भरता और जिद को देखा। उन्होंने उसे मनाने की, अतीत के वादों की दुहाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरी अपने फैसले पर अड़िग रही। आखिरकार कावेरी सिंघानिया के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। जिस उम्मीद के साथ वो आई थी, वो टूट चुकी थी। उन्होंने एक ठंडी सांस ली, गौरी को आखिरी बार देखा और भारी कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। गाड़ी के जाते ही गौरी ने एक लंबी सांस ली। उसे अजीब सा लग रहा था। गौरी ने ये सारी बातें रघुवीर जी को बताए। रघुवीर जी ने अपना सर पकड़ लिया। बेटा, एक बार आपको हमें इस बारे में बता देना चाहिए था। ओफो अंकल, वैसे भी हमने जो किया वो सही किया है। क्या आप हमें ऐसे गुंडे इंसान के साथ खुशी खुशी भेज देते? गौरी की बात सुन रघुवीर जी ना में सर हिला देते हैं। तो अब इस बारे में मत सोचिए और चलिए अब अपने काम पर ध्यान दीजिए। गौरी की बात सुन रघुवीर जी मुस्करा देते हैं। ठीक है, आप भी जाइए, जाकर अपनी क्लास अटेंड कीजिए। रघुवीर जी गौरी के सर पर हाथ रख कहते हैं। गौरी भी हमें सर हिलाकर वहां से क्लास अटेंड करने चली गई। एक सुनसान पहाड़ी पर रुद्र अपनी चमचमाती हुई कार के आगे खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से इस कदर लाल थीं, मानो वो किसी को भी जिंदा जला देगा। कुछ ही देर पहले इंटरनेट पर उसने जो कुछ भी देखा था, उसने रुद्र सिंघानिया के घमंड को चूर चूर कर दिया था। उसने अपने फोन पर सर्च किया था, अगर किसी लड़की से शादी के लिए पूछो और वो अपने पैर देखने लगे तो इसका क्या मतलब है। गूगल का जवाब आया, क्या उसने अपने पैर की चप्पल आपको दिखाए? रुद्र ने गुस्से में टाइप किया, नहीं, बस पैर आगे बढ़ाया और उसके पैर में जूती थी। गूगल का आखिरी जवाब था, इसका सीधा मतलब है कि उस लड़की ने आपको साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि आपसे शादी करे मेरी जूती, आपसे शादी करे मेरी जूती। ये शब्द रुद्र के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। जिस रुद्र सिंघानिया के सामने पूरी दुनिया झुकती है, उसे एक मामूली सी लड़की ने अपनी जूती की नोक पर रख दिया था। गुस्से में आकर रुद्र ने अपने हाथ की सुलगती हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने जूतों से उसे बुरी तरह कुचल दिया। वह खाली आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे मना करने का? अब तुम खुद मेरे साथ शादी करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमोगी गौरी, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि रुद्र सिंघानिया को इनकार करने की सजा क्या होती है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर तुम मेरी दादी को मना नहीं करती तो शायद हमारी मुलाकात भी नहीं होती। अगर कॉलेज में तुम चुपचाप शादी के लिए हाँ कह देती तो 3 महीने बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी आज़ाद कर देता। लेकिन मिसेज गौरी शर्मा, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब तुम चाहे नाक रगड़ो या अपनी मौत की भीख मांगो, तुम्हें न मौत मिलेगी और न ही मुझसे आज़ादी। तुम अपनी इस गलती पर पूरी जिंदगी रोओगी। रुद्र ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने आदमियों को फोन लगाया। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी।
उस रघुवीर के पूरे परिवार को उठाओ और हमारी पुरानी फैक्ट्री में बंद कर दो। रुद्र ने हुक्म दिया और गौरी शर्मा की मां मेघना शर्मा को इसी वक्त देश से बाहर के सबसे अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करवाओ। ध्यान रहे, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, गौरी शर्मा तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो, अगर वो अपनी मां और अपने अंकल के परिवार को जिंदा देखना चाहती है तो दुल्हन के जोड़े में शहर के बाहर वाले पुराने मंदिर में पहुंच जाए। शादी का जोड़ा और गहने उसके घर पहुंचा दो और नजर रखना उस पर, उसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। दूसरी तरफ से डरी हुई आवाज आई, जी बॉस, काम हो जाएगा। रुद्र ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में गौरी को बर्बाद करने का एक खौफनाक जुनून साफ दिख रहा था। रुद्र ने फोन कार में रखा और डेविल स्माइल कर खुद से कहने लगा, वेट एंड वॉच गौरी शर्मा। अब तुम देखो रुद्र सिंघानिया आखिर चीज है क्या। कॉलेज खत्म होने के बाद गौरी रघुवीर सिंह राठौर जी के घर पहुंची। हमेशा की तरह मुस्कराकर उसने घर में पैर रखा। दरवाजा खुला था। आंटी, हम आ गए। गौरी घर के अंदर आए और अपना बैग सोफे पर रखा। वो किचन की ओर बढ़ी, लेकिन किचन में सुमित्रा जी, रघुवीर जी की पत्नी नहीं थी। यहाँ तक किचन का सारा सामान बिखरा हुआ था। गौरी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव नजर आने लगे। उसने फोन उठाया और निशांत रघुवीर जी के बेटे को फोन लगाया। काफी रिंग जाने के बाद भी निशांत फोन नहीं उठाता है। गौरी का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। गौरी शिखा रघुवीर जी के बेटी को फोन लगाते हैं, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही थी। गौरी के चेहरे पर अब पसीने छूटने लगे। किसी अनजान फोन से उसके फोन पर कॉल आया। बिना देरी किए गौरी ने कॉल पिक किया। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहती हैं तो शहर के बाहर पुराने मंदिर में शादी का लहंगा और गहने आपके रूम में रखे हुए हैं, उन्हें पहन कर आ जाएगा। और एक बात, आपकी मॉम भी हमारे पास है, तो कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। गौरी कुछ कहती उससे पहले ही कॉल कट हो गई। गौरी ने डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर अंकल, हमारी मम्मा। गौरी की बात सुन दूसरी तरफ से उसके डॉक्टर अंकल कहते हैं, बेटा कुछ लोग हॉस्पिटल आए थे, वो लोग जबरदस्ती आपकी मम्मा को ले गए। हमने उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने गन दिखाकर हमें मारने की धमकी दी। गौरी के हाथ से फोन छूट गया। वो भागते हुए अपने रूम में गई। रूम में शादी का लहंगा और कुछ गहने रखे हुए थे। तो इन सब के पीछे तुम हो मिस्टर सिंघानिया। अब देखो, अगर तुम्हारी बैंड ना बजवाई तो हमारा नाम गौरी शर्मा नहीं। गौरी ने कहा और लहंगा और गहने जमी पर फेंक तेजी से घर के बाहर अपनी पस लेकर निकल गई। कुछ देर बाद गौरी ऑटो से बाहर निकली। सिंघानिया मेंशन बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था। गौरी की नजरें मेंशन को हैरानी से देख रही थी। सिंघानिया मेंशन किसी खूबसूरत आलीशान महल की तरह लग रहा था। आसपास बड़ा सा गार्डन एरिया, बड़े बड़े पेड़, फूलों का बगीचा, हाथों में गन लिए 40-50 बॉडीगार्ड मेंशन के बाहर निगरानी कर रहे थे। मेंशन के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा गेट था। वहां पर 4 वॉचमैन खड़े थे। भैया, आप हमें सही जगह लाए हो ना? गौरी हैरानी से ऑटो वाले से कहती हैं। हाँ मैडम, ये वही जगह है जहाँ आपको जाना है, ऑटो वाला कहता है। गौरी ने उसे पैसे दिए और कहने लगी, भैया आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम बस 10 मिनट में आए। ऑटो वाला गौरी की बात सुन कहता है, ठीक है मैडम, पर जरा जल्दी कीजिएगा। गौरी हमें सर हिलाकर वहां से चली गई। गौरी गुस्से से बौखलाते हुए मेंशन के अंदर जाने लगी।
और हैरानी की बात ये थी किसी भी गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोका नहीं। गौरी को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अंदर की ओर चली गई। उद्धरण चिन्ह, आज तो इस गुंडे को उसकी दादी से पिटवाऊंगी, पिटवाया नहीं तो मेरा नाम गौरी शर्मा नहीं, कहकर जैसे ही उसने मेंशन के अंदर कदम रखा, दो मजबूत हाथों ने उसे अंदर खींच कर मेंशन का दरवाजा बंद कर दिया। गौरी हक्की बक्की रह गई। गौरी की पीठ दीवार से लगी थी और सामने उसकी कमर कसकर पकड़ रुद्र खड़ा था। तुम? गौरी ने हैरानी से कहा। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, अपने होने वाले पति से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए मिसेज सिंघानिया, आइंदा से आप कहकर बात करना, वरना। रुद्र काफी सिड्यूस भरी आवाज में कहता है। उसकी नजरें गौरी के गुलाबी होठों से हट ही नहीं रही थी। रुद्र को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। पति माय फुट, और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे, गौरी गुस्से से कहती हैं और रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन रुद्र तस से मज नहीं होता। वो गौरी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, आप कहकर बात करो। गौरी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम जैसे गुंडे की। गौरी के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि रुद्र ने अपने हार्ड होठों को उसके गुलाबी सॉफ्ट होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। गौरी शॉक्ड थी। वो रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र को तस से मज नहीं कर पा रही थी। रुद्र के हाथ उसके शरीर पर चलने लगे। गौरी को अपनी अंदर सिरहन सी महसूस हुई। उसने पूरी ताकत लगाकर रुद्र को खुद से दूर धकेल दिया। रुद्र उससे कुछ कदम दूर हुआ और अपने होंठ पर उंगली फेरने लगा। गौरी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैंने तुम्हें वार्न किया था मिस शर्मा। रुद्र गौरी की ओर दोबारा कदम बढ़ाता है तो गौरी उसके गालों पर थप्पड़ मार देती हैं। तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रुद्र का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसकी हाथों की नसें फूलने लगी। उसका चेहरा पूरा लाल होने लगा। आंखें जैसे अंगार उगल रही थी। उसका जबड़ा कस गया। क्या करेगा रुद्र गौरी के साथ? क्या हो पाएगी रुद्र और गौरी की शादी, या होगा कुछ और? जानने के लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।